कहता ना, जब सरकार इतना दल बदल करते हैं ना, सरकार के लालच में जाते हैं। जैसे जजपा का गठबंधन सरकार बनी, जजपा में चले गए, फिर उनको यूं लगा कि कांग्रेस ही सरकार बनने वाली है, तो उसमें चले गए। ऐसे बना दी लोगों को फिर भी सरकार, हाँ जी, बना दी उन्होंने सरकार। नहीं, वो ऐसे लोग अगर अब इनेलो की तरफ आए तो कोई नहीं, हालात के हिसाब से देखेंगे। प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार मर्डर, हत्याएं, लूटपाट हो रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद की। कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार कौन है? सरकार ही होगी। तो फिर सरकार से खुल करके पूछो कि तुम्हारी राज्य में क्राइम क्यों बढ़ रहा है। पता बात तो नशे का सबसे बड़ा अड्डा है, और जहां सत्ता में बैठे लोग नशे के लोगों को बना देते हैं। मैंने तो विधानसभा में नाम भी बताए, फोटो भी दिखाए, लेकिन क्योंकि उनकी सत्ता में पहुंच थी इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक प्रिक्योरमेंट शुरू हुई कोई है? 1 अप्रैल से प्रिक्योरमेंट शुरू हो गई। फतेहाबाद में अभी तक प्रिक्योरमेंट शुरू नहीं हुई है, बता रहे हैं कि टेंडरिंग व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ हाँ, खरीद फतेहाबाद में अभी तक शुरू नहीं हुई है। सरकार कहती है 1 तारीख से शुरू कर दी। सरकार है कहाँ, ये तो बताओ मुझे। सरकार होती तो फिर कर्जा नहीं होता। इस सरकार में, भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार ने स्वयं कर्जे के प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं दिया। दोनों के राज में कर्जे बढ़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, पैसा सरप्लस होता था सरकार के पास। आज ब्याज का पैसा देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। हमने हमारी पार्टी का अभियान, लोगों के बीच में पार्टी का हर वक्त एक प्रेजेंस रहे, उसके लिए एक कार्यक्रम शुरू करें। विशेष जो कार्यक्रम है, जो विशेष आयोजन करेंगे, वो 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन है, जिसे हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे और बूथ के सत्र तक इसको मनाने का काम करेंगे। 14 फरवरी को जो है हम युवा दिवस मनाएंगे। उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप, कोई स्पोर्ट्स की इवेंट्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ विशेष रूप से चर्चा करना, इस तरह के आयोजन करेंगे। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उसको हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी तरह से 17 अक्टूबर, 29 अप्रैल जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसको भी विशेष रूप से हर घर पे झंडा अभियान चला करके मनाने का काम करें। उसके बाद 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम लौह पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको भी बूथ सत्र तक लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी संत है, महानुभाव है, उन सब का एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनको भी, जो शहीद हैं हमारे देश के, उनको शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 मार्च को जैसे मनाते हैं भगत सिंह जी का जो शहीदी दिवस है, और संत महापुरुष जिनके नाम पे, जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी पुण्यतिथि, उनकी जन्म शताब्दी वो मनाने का काम करेंगे, जयंती मनाने का काम करेंगे। वही 20 सितंबर को हो गया, उसके बाद है हो गया सारा। संसद में वक्फ बिल पास हुआ है, आईएनएलडी का क्या स्टैंड है? भाजपा ने सबसे ज्यादा, राजनीति तो कांग्रेस ने भी जात पात की करी, जात पात के नाम पे लोगों को लड़ा करके कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने का काम किया। लेकिन भाजपा उससे भी 2 कदम आगे निकल गई। भाजपा ने तो किसी वर्ग विशेष को छोड़ा ही नहीं, जिसको आपस में लड़ाने का काम ना किया। ये बिल भी केवल लोगों को लड़ाने के लिए है।
14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं जिनकी साल में भी है, उनका तो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री का इस प्रदेश से बहुत बड़ा संबंध रहा है। वो हरियाणा के लिए बड़ी सौगात दे, हरियाणा कर्ज मुक्त हो, इसके लिए अलग से पैकेज दे, और उसके साथ साथ जो लूट मचाने वाले लोग हैं उनको शाबाशी देने की बजाय उन पर शिकंजा कसे। जिन लोगों के खिलाफ इस एयरपोर्ट को लेकर के विधानसभा में चर्चाएं हुई है, उनकी इंक्वायरी कराई। जो 180 करोड़ में होने वाला काम था, इस पे 1800 करोड़ खर्च कर दिए, उसकी इंक्वायरी हो, फिर उद्घाटन हो। बेईमान लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। विधानसभा बिना नेता प्रतिपक्ष है। ना तो सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, दोनों मिले हुए हैं आपस में। आप ये देखो किस तरह से मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के अंदर विपक्ष पे कटाक्ष करता है, विपक्ष वाले वॉकआउट करके भागते हैं। अगर हमारे 30 एमएलए, 32 एमएलए, 35 एमएलए थे, जब भी हमारे तो 20 थे, तो भी सत्ता पक्ष की हिम्मत नहीं होती थी कि विपक्ष को वो कहीं दबा दे, उनकी आवाज को बंद कर दे, कमजोर कर दे। हमने हमेशा सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा रखा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।